भगवानों में कोई छोटा बड़ा नहीं है। इस संसार में ईश्वर कई रूपों से जाना जाता है। इनमें से कोई भी रूप छोटा बड़ा नहीं है। परमात्मा का हर रूप समान है। जैसे हर नदी अंत में सागर में जाकर मिलती है, वैसे ही हर धर्म, मत और संप्रदाय की धाराएं परमात्मा रूपी समुद्र में समा जाती हैं। यह संसार परम पिता का ही स्वरूप है और वो हर कण में विद्यमान है। हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी को सादर प्रणाम। भक्तों, आप नियमित प्रातः 5 बजे हमारे चैनल पर आषाढ़ मास महात्म्य की कथाएं श्रवण करते हैं। साथ ही सभी वारों से जुड़ी व्रत कथाएं व अन्य देवी देवताओं से जुड़ी तिथि, ज्ञान, व्रत कथा इत्यादि जानकारी भी हमारे चैनल के द्वारा आपको दी जाती है। भक्तों, कल के अध्याय में आपने किष्किंधा तीर्थ, व्यास तीर्थ, कुस्तर्पण तीर्थ, प्रणीता संगम तीर्थ की महिमा श्रवण की। आज के इस अध्याय में सारस्वत तीर्थ तथा चिचिक तीर्थ व भद्र तीर्थ, पत त्रितीर्थ और विप्र तीर्थ की महिमा का रसपान करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, सारस्वत नामक तीर्थ समस्त अभीष्ट वस्तुओं के साथ भोग और मोक्ष को देने वाला है। वह मनुष्य के सब पापों का नाशक, समस्त रोगों को दूर करने वाला एवं संपूर्ण सिद्धियों का दाता है। नारद, उसके महात्म का वृतांत विस्तार पूर्वक सुनो। पुष्पोत्कट से पूर्व और गौतमी के दक्षिण तट पर एक विश्व विख्यात पर्वत है जिसे शुभ्रगिरि कहते हैं। साकल्य नाम से प्रसिद्ध एक परम निष्ठावान मुनि उस पुण्यमय शुभ्र पर्वत पर उत्तम तपस्या कर रहे थे। गौतमी के तट पर रहकर तपस्या करने वाले उन श्रेष्ठ ब्राह्मण को सभी भूतगण प्रतिदिन प्रणाम और उनका स्तवन किया करते थे। ऋषियों, गंधर्वों और देवताओं से सेवित उस परम पवित्र पर्वत पर देवताओं और ब्राह्मणों को भय पहुंचाने वाला परशु नामक एक राक्षस रहता था। वह यज्ञ से द्वेष रखता, ब्राह्मणों की हत्या करता और इच्छानुसार अनेक रूप धारण करके वन में विचरता था। जहाँ विद्वान ब्राह्मण साकल्य मुनि रहते थे, वहाँ भी वह महापापी राक्षस आया करता था। विप्रवर साकल्य बड़े तेजस्वी थे। पापाचारी परशु प्रतिदिन उन्हें उठा ले जाने अथवा मार डालने की चेष्टा में लगा रहता था, किंतु वह अपने उद्योग में सफल न हो सका। एक दिन द्विजश्रेष्ठ साकल्य देवताओं की पूजा करके भोजन करने की इच्छा से आश्रम पर आए। इसी समय परुष ब्राह्मण का रूप धारण करके किसी कन्या को साथ लिए वहां आया। उसका शरीर शिथिल हो गया था, सिर के बाल पक गए थे, वह अत्यंत दुर्बल दिखाई देता था। उसने साकल्य से कहा, ब्राह्मण, आप मुझे और इस कन्या को भोजनार्थी जानिए। मानद हम लोग आतिथ्य के समय पर आए हैं, आप कृतकृत्य हो गए। इस संसार में वे ही धन्य हैं जिनके घर में अतिथि अपनी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए निकलते हैं। जो अतिथि सत्कार नहीं करते, वे जीते हुए भी मृतक के समान हैं। जो भोजन के लिए बैठकर भी अपने लिए बने हुए अन्न को अतिथि के लिए दे देता है, उसको मानो पृथ्वी दान कर दिया हो। यह सुनकर साकल्य ने कहा, मैं तुम्हें भोजन देता हूँ। यूं कहकर उन्होंने उसे आसन पर बिठाया और विधिवत पूजा करके भोजन परोसा। परशु ने हाथ में आचमन के लिए जल लेकर कहा, दूर से थके मांदे आए हुए अतिथि के पीछे देवता भी आते हैं। जब अतिथि तृप्त होता है तब वे ही तृप्त हो जाते हैं। यदि अतिथि की तृप्ति ना हुई हो तो वे भी अतृप्त रह जाते हैं। अतिथि और निंदक ये दोनों विश्व के बंधु हैं। निंदक तो पांव भर लेता है और अतिथि स्वर्ग की सीढ़ी बन जाता है। जो मार्ग से थककर आए हुए अतिथि को अवहेलना पूर्वक देखता है, उसके धर्म, यश और लक्ष्मी का तत्काल नाश हो जाता है। इसीलिए मैं थका मांदा अभ्यागत आपसे कुछ याचना करता हूँ। आप मुझे अभीष्ट वस्तु देंगे तभी भोजन करूँगा, अन्यथा नहीं। साकल्य ने कहा, उसे दिया हुआ ही समझो, तुम निश्चिंत होकर भोजन करो। तब राक्षसों में श्रेष्ठ परशु ने कहा, मुने, मैं पके बालों वाला दुर्बल एवं बूढ़ा ब्राह्मण नहीं, तुम्हारा शत्रु हूँ। तुम्हें मारकर खा जाने का अवसर देखते देखते मेरे कितने वर्ष व्यतीत हो गए। जैसे थोड़ा जल गर्मी में सूख जाता है, वैसे ही मेरे सब अंग भूख के मारे सूख रहे हैं। अतः मैं तुम्हारे
अनुचरों सहित तुम्हें ले चलूंगा और अपना आहार बनाऊंगा। परशु का यह कथन सुनकर साकल्य ने कहा, जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं और जिन्हें संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान है, उनकी ही हुई प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं होती। अतः सखे, तुम्हें जैसा उचित जान पड़े करो, तथापि मेरी एक बात सुन लो, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों का कर्तव्य है कि जो मारने को उद्धत हो उनसे भी हित की बात ही कहें। यह बात ध्यान में रखो कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा शरीर वज्र के समान कठोर है और भगवान श्री हरि मेरी सब ओर से रक्षा करते हैं। भगवान विष्णु मेरी पैरों की रक्षा करें, देव जनार्दन मेरे मस्तक की, भगवान वाराय दोनों भुजाओं की, कूर्मराज पृष्ठ भाग की, कृष्ण हृदय की, नरसिंह जी उंगलियों की, बाड़ी के अधीश्वर मुख की, गरुड़ वाहन नेत्रों की, धनेश दोनों कानों की और भगवान भव से मेरे ओर की रक्षा करें। नाना प्रकार की आपत्तियों में एकमात्र साक्षात भगवान नारायण ही मेरे लिए शरण हैं। यो कहकर साकल्य ने कहा, राक्षस राज, अब तुम्हारी इच्छा हो तो हर समय आलस्य छोड़कर मुझे यहाँ से उठा ले चलो या यहीं सुखपूर्वक खा जाओ। उनके यो कहने पर भी वह राक्षस खाने को तैयार हो गया। सच है, पापी के हृदय में करुणा का एक कण भी नहीं होता। बड़ी बड़ी दाढ़ें और विकराल मुख बनाए जब वह ब्राह्मण के समीप पहुंचा, तब उन्हें देखकर बोला, विप्रवर, तुमको तो शंख चक्र और गदा हाथ में लिए देखता हूँ। तुम्हारे सहस्त्रों चरण, सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों हाथ हैं। तुम सर्वव्यापी दिखाई देते हो, संपूर्ण भूतों के एकमात्र निवास हो। तुम्हारा स्वरूप छंदोमय है, तुम जगन्मय हो। इस रूप में आज मैं तुम्हें देखता हूँ। तुम्हारा पहला शरीर इस समय नहीं है, इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, अब तुम ही मुझे शरण दो। महामते, मुझे ज्ञान प्रदान करो और ऐसा कोई तीर्थ बताओ जो मेरे पापों से उद्धार करने वाला हो। ब्राह्मण, महापुरुषों का दर्शन निष्फल नहीं होता, भले ही वह द्वेष अथवा अज्ञान से ही क्यों न हुआ हो। लोहे का पारसमणि से प्रशंक या प्रमाद से भी स्पर्श हो जाए तो वह उसे सोना ही बनाता है। राक्षस का यह वचन सुनकर साकल्य को बड़ी दया आई। वे बोले, दैत्यराज, तुम्हें शीघ्र ही सरस्वती का वरदान प्राप्त होगा। इससे तुम में भगवत स्तुवन की शक्ति आ जाएगी। फिर तुम भगवान जनार्दन की स्तुति करना। मनवांछित वस्तु की प्राप्ति के लिए श्री नारायण जी की स्तुति के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है। बहुत अच्छा कहकर परशु त्रिभुवन पावनी गंगा के तट पर गया और स्नान करके पवित्र हो गंगा जी की ओर मुख करके खड़ा हो गया। उसी समय उसने देखा साकल्य मुनि के कथनानुसार जगत जननी सरस्वती सामने खड़ी हैं। उनका रूप दिव्य है, उन्होंने दिव्य चंदन का लेप लगा रखा है। संसार की जड़ता दूर करने वाली जगन माता जगदम्बा भुवनेश्वरी दर्शन करके परशु ने विनीत भाव से कहा, देवी, मेरे गुरु साकल्य ने कहा कि तुम लक्ष्मीकांत भगवान गरुड़ध्वज की स्तुति करो, आपके प्रसाद से भगवान गरुड़ध्वज शक्ति प्रदान करेंगे। ऐसी कृपा कीजिए। सरस्वती ने तथास्तु कहा। उनकी कृपा से शक्ति पाकर परशु ने भगवान जनार्दन की भांति भांति के वचनों द्वारा स्तुति करी। इससे भगवान श्री हरि बहुत संतुष्ट हुए। उन कृपा सिंधु ने राक्षस को वरदान दिया, तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इस प्रकार साकल्य मुनि, गौतमी गंगा, सरस्वती देवी और भगवान नरसिंह के प्रसाद से वह राक्षस महापापी होने पर भी स्वर्ग लोक में चला गया। जिनके चरण कमलों में संपूर्ण तीर्थों का निवास है, उन शांक धनुषधारी भगवान विष्णु की कृपा का ही यह फल है। तब से वह तीर्थ सारस्वत नाम से विख्यात हुआ। वहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। चिच्चिक तीर्थ सब रोगों का नाश, सब प्रकार की चिंताओं का निवारण और मनुष्यों को सब प्रकार से शांति का दान करने वाला है। उस तीर्थ के स्वरूप का वर्णन करता हूँ, जहाँ गौतमी के उत्तर तट पर भगवान गदाधर विराजमान हैं। पक्षियों का राजा चिच्चिक रहता था, उसी को भेरुंड भी कहते थे। वह मांसाहारी पक्षी सदा उस पर्वत पर ही रहता था। वहाँ नाना प्रकार के फूल और फलों से लदे हुए तथा सभी ऋतुओं में फूलने वाले वृक्ष व्याप्त थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण भी उस पर्वत के शिखर पर निवास करते थे। गौतमी गंगा से उस पर्वत की शोभा और भी बढ़ गई थी। इस प्रकार वह शुभ्रगिरी विविध गुणों से संपन्न और अनेकों मुनिजन से घिरा हुआ था। एक दिन पूर्व देश के राजा पौमान, जो क्षत्रिय धर्म परायण, श्री संपन्न और देवताओं तथा ब्राह्मणों के रक्षक थे,
बहुत बड़ी सेना और पुरोहित के साथ वन में आए। वन में घूमते घूमते थककर किसी समय वे एक वृक्ष के नीचे आए जो गौतमी के तट पर था। बहुत से पक्षी उस वृक्ष पर निवास करते थे। वहां पहुंचकर राजा ने चिकचिक पक्षी को देखा जिसके 2 मुंह थे। वह स्थूलकाय और सुंदर था। उसे चिंता में निमग्न देख राजा ने पूछा, तुम 2 मुख वाले पक्षी के रूप में कौन हो? चिंतित से दिखाई देते हो। यहाँ तो कोई भी दुख से पीड़ित नहीं है, फिर तुम्हें कैसे कष्ट पा रहे हो? राजा के इस प्रश्न से पक्षी का मन कुछ आश्वस्त हुआ। उसने बारंबार लंबी सांसें लेकर धीरे धीरे कहा, राजन, मुझसे ना तो दूसरों को भय है और न दूसरों से मुझे भय की आशंका है। यह पर्वत भांति भांति के फूलों और फलों से भरा है। अनेकानेक मुनि यहाँ निवास करते हैं, फिर भी यह पर्वत मुझे सूना ही दिखाई देता है। अतः मैं अपने लिए शोक करता हूँ। मुझे ना तो यह कुछ सुख मिलता है और न मेरी कभी तृप्ति ही होती है। इतना ही नहीं, मैं निद्रा, विश्राम और शांति से भी वंचित हूँ। 2 मुख वाले पक्षी की यह बात सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? तुमने कौन सा पाप किया है और क्यों तुम्हें यह पर्वत सूना दिखाई देता है? यहाँ रहने वाले प्राणी तो एक मुख से ही तृप्त रहते हैं, तुम्हारे तो 2 मुख हैं। तुम्हें क्यों नहीं तृप्ति होती? तुमने इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया? ये सब बातें मुझसे सच सच बताओ, मैं तुम्हें महान भय से बचाऊंगा। चिकचिक ने पुनः लंबी सांस लेकर राजा से कहा, महाराज, मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ, सुनो। पूर्व जन्म में मैं वेद वेदांगों में पारंगत श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उत्तम कुल में मेरा जन्म हुआ था और अच्छे पंडित के रूप में मेरी प्रसिद्धि थी, किंतु सबका कार्य बिगाड़ने वाला और कलहप्रिय था। लोगों के मुंह पर कुछ और कहता और पीठ पीछे कुछ और। दूसरों की उन्नति देखकर सदा दुखी होता और माया फैलाकर संसार को ठगा करता था। मैं कृतज्ञ, असत्यवादी, परनिंदा कुशल, मित्रद्रोही, स्वामीद्रोही, गुरुद्रोही, दंभाचारी और अत्यंत निर्दय था। मन, वाणी और क्रिया द्वारा बहुत लोगों को कष्ट पहुंचाता था। दूसरों की हिंसा करना ही मेरा सदा का मनोरंजन था। स्त्री पुरुष के जोड़ों में फूट डालना, समूह के समूह का विनाश करना, मर्यादा तोड़ना आदि दुष्कर्म मैं बिना विचारे किया करता था। विद्वान पुरुषों की सेवा से दूर ही रहता था। तीनों लोकों में मेरा जैसा पापी दूसरा कोई नहीं था। इसी से मेरे 2 मुंह हो गए। दूसरों को दुख देने से मैं स्वयं भी दुख का भागी हुआ और इसीलिए यह पर्वत सूना दिखाई देता है। राजन, और भी धर्मयुक्त वचन सुनो, जिसके पालन किए बिना ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। क्षत्रिय युद्ध में जाकर अथवा युद्ध से अन्यत्र भी यदि भागने वाले, रथियार रख देने वाले, अपना विश्वास करने वाले, युद्ध में पीठ दिखाने वाले, अपरिचित बैठे हुए तथा मैं डरता हूँ यो कहने वाले मनुष्य को मार डालता है तो उसे ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। जो सामने प्रिय बोलता, परोक्ष में कटु वचन कहता, मन में दूसरी बात सोचता, वाणु से दूसरी बात कहता और क्रिया रूप में सदा दूसरा ही कार्य करता है। वे गुरुजनों की शपथ खाता, द्वेष रखता, ब्राह्मणों की निंदा करता और झूठ मूठ की विनय दिखावा, वह पापात्मा ब्रह्म हत्यारा है। जो द्वेषवश देवता, वेद, आध्यात्म शास्त्र, धर्म और ब्राह्मण के संग की निंदा करता है वह ब्रह्म घाती है। राजन, मैं ऐसा ही था तो भी लज्जावश दिखाने के लिए सदा सारी सा बना रहता था। इससे मुझे पक्षी होना पड़ा। इस अवस्था में रहने पर भी मुझसे कहीं कुछ पुण्य कर्म भी बन गया था जिससे मुझे स्वतः ही अपने पूर्वजन्म की बातों का स्मरण हो आया। चिकचिक की बात सुनकर राजा पौमान को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, किस कर्म से तुम्हारी मुक्ति होगी? उसने कहा, शुभ्रत, गौतमी के उत्तर तट पर गदाधर नामक तीर्थ है, वहीं मुझे ले चलो। वह तीर्थ परम पवित्र और सब पापों का नाश करने वाला है। मैंने बड़े बड़े मुनियों से सुना है कि वह सब अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। गौतमी गंगा तथा भगवान विष्णु के सिवा दूसरा कोई क्लेशों का नाश करने वाला नहीं है। मैं चाहता हूँ सर्वतो भावेन उस तीर्थ का दर्शन करूं, किंतु मेरे प्रयत्न से यह कभी संभव नहीं है। भला पापियों को मनवांछित वस्तु की प्राप्ति कैसे हो सकती है? वीर, मैं यत्न करने पर भी उस तीर्थ का दर्शन नहीं कर पाता। यह कार्य मेरे लिए अत्यंत दुष्कर है। तुम्हारी कृपा हो तो मैं भगवान गदाधर का दर्शन कर सकता हूँ। भगवान करुणा के सागर हैं, वे बिना बताए ही सबके दुखों को जानते हैं। उनका दर्शन कर लेने पर पुनः मनुष्यों को सांसारिक क्लेश का अनुभव नहीं करना पड़ता। राजन, मैं तुम्हारे प्रसाद से भगवान का दर्शन करते ही स्वर्गलोक को चला जाऊंगा। पक्षी के यो कहने पर
राजा पवमान ने उसे उठा लिया और ले जाकर उसे गौतमी गंगा तथा भगवान गदाधर का दर्शन कराया। चिच्चिक ने स्नान करके त्रैलोक पावनी गंगा से कहा, माता गौतमी, तुम तीनों लोगों को पवित्र करने वाली हो। मनुष्य जब तक तुम्हारा दर्शन नहीं करता तभी तक इस लोक और परलोक में पातकी कहलाता है। यद्यपि मैंने सब प्रकार के पाप किए हैं, तो अब मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरा उद्धार करो। तुम भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली हो। संसार के प्राणियों की तुम्हारे सिवा कहीं कोई भी गति नहीं है। पक्षी का अंतःकरण श्रद्धा से शुद्ध हो गया था। उसने एकमात्र गंगा की शरण ली और गंगे मेरी रक्षा करो, इस प्रकार कहते हुए स्नान किया। तदंतर भगवान गदाधर को प्रणाम करके राजा पवमान से विदा ले पर्वत निवासियों को देखते देखते वह स्वर्ग में चला गया। पवमान भी अपनी सेना के साथ अपने नगर को लौट गए। तब से वेद वेत्ता विद्वानों ने उस तीर्थ का नाम पावमान तीर्थ, चिच्चिक तीर्थ और गदाधर तीर्थ रख दिया। उस तीर्थ में किया हुआ पुण्य कर्म कोटि कोटि गुना हो जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, भद्र तीर्थ सब प्रकार के अनिष्टों का निवारण करने वाला है। वह समस्त पापों का नाशक तथा परम शांतिदायक है। विश्वकर्मा की पुत्री उषा भगवान शिव की पतिव्रता एवं प्रिय भार्या थी। छाया भी उन्हीं की भार्या है। छाया के पुत्र शनैश्चर हैं। शनैश्चर की बहन विष्टि हुई। उसकी आकृति भयानक थी, वह पापमयी थी। भगवान सूर्य ने सोचा, यह कन्या किसको दूं? वे जिसकी कन्या देना चाहते हैं वही उसका भयंकरता का समाचार सुनकर उसे लेना स्वीकार कर देता था और कहता, ऐसी भार्या लेकर हम क्या करेंगे? ऐसी अवस्था में विष्टि ने दुखी होकर अपने पिता से कहा, पिताजी, धनवान, विद्वान, तरुण, कुलीन, यशस्वी, उदार और सनाद वर को कन्या देनी चाहिए। जो पिता के इस विपरीत आचरण करता है वह नरक में पड़ता है। सूर्यदेव कन्या विद्वानों के लिए भी धर्म का साधन है। एक ओर पर्वत, वन और काननों सहित समूची पृथ्वी और दूसरी ओर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत निरोग कन्या दोनों एक समान है। उस कन्या के दान से पृथ्वी दान का फल मिलता है। जो कन्या अश्व, गौ और तिल की बिक्री करता है उसका गौरव आदि नरकों से भी छुटकारा नहीं होता। कन्या के विवाह में कभी भी विलंब नहीं करना चाहिए। उससे विलंब करने पर पिता को जो पाप होता है उसका वर्णन कौन कर सकता है। कन्या के पिता को जो उसके लिए दान पूजन आदि करते हैं वही सफल समझना चाहिए। कन्या को सब कुछ दिया जाता है, उसका पुण्य अक्षय होता है। कन्या के यो कहने पर भगवान सूर्य बोले, बेटी मैं क्या करूं? तुम्हारी आकृति भयंकर है, इसलिए तुम्हें कोई ग्रहण नहीं करता। स्त्री और पुरुष के विवाह के संबंध में लोग एक दूसरे के कुल, रूप, वय, धन, विद्या, सदाचार, सुशीलता आदि देखा करते हैं। मेरे यहाँ सब कुछ है, केवल तुम्हें गुणों का अभाव है। मैं क्या करूं? कहाँ तुम्हारा विवाह करूं? यदि तुम्हारा ऐसा विचार हो कि जिस किसी के साथ विवाह कर दिया जाए तो तुम अपनी स्वीकृति दो, मैं आज ही तुम्हारा विवाह किए देता हूँ। यह सुनकर विष्टि ने अपने पिता से कहा, पति, पुत्र, धन, सुख, आयु, रूप और परस्पर प्रेम ये पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं। जीव पहले जन्म में जो बुरा भला कर्म किया करता है उसके अनुकूल ही दूसरे जन्म में उसे फल मिलता है। अतः पिता को भी ये उचित है कि वह अपने दोष से मुक्त हो कन्या का कहीं योग्य वर के साथ विवाह कर दे। फल तो उसे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही मिलेगा। पिता अपने वंश की मर्यादा के अनुसार कन्या का दान और विवाह संबंध करता है। शेष बातें जो प्रारब्ध में होती हैं वे मिल जाती हैं। कन्या का यह कथन सुन भगवान सूर्य ने अपनी लोक भयंकरी विष्टि कन्या विष्टि का विवाह विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप से कर दिया। विश्वरूप वैसे ही भयंकर आकार वाले थे। उन दोनों के सील और रूप में समानता थी, अतः सदा आपस में प्रेम बना रहता था। उस दंपति से गंड, अतिगंड, रच्छात्र, क्रोधन, व्यय और दुर्मुख नामक पुत्र उत्पन्न हुए। इन सबसे छोटा एक पुत्र और हुआ जिसका नाम हर्षण था। वह पुण्यात्मा, सुशील, सुंदर, शांत, शुद्ध चित्त और बाहर भीतर से पवित्र था। एक दिन वह अपने मामा को देखने के लिए यमराज के घर आया। वहां उसने बहुत से ऐसे जीव देखे जो स्वर्ग की भांति सुखी थे और बहुत तेरे दुखी भी दिखाई दिए। हर्षण ने सनातन धर्म स्वरूप अपने मामा को प्रणाम करके पूछा, तात ये कौन सुखी हैं और कौन नरक में कष्ट भोगते हैं? उसके इस प्रकार पूछने पर धर्मराज ने सब बातें ठीक ठीक बता दी। उन्होंने कर्मों की संपूर्ण गतियों को पूर्ण रूप से निरूपण किया। वे बोले, जो मनुष्य विहित कर्मों का कभी उल्लंघन नहीं करते उन्हें नरक नहीं देखना पड़ता। जो शास्त्र और शास्त्रीय सदाचार को नहीं मानते, बहुश्रुत विद्वानों का आदर नहीं करते और विविध कर्मों का उल्लंघन करते हैं वे मनुष्य नरकगामी होते हैं।
धर्मराज का वह वचन सुनकर हर्षण ने पुनः कहा, सुरश्रेष्ठ, मेरे पिता विश्वरूप बड़े भयंकर हैं, मेरी माता विष्टि भी भयानक ही है, मेरे महाबली भ्राता भी वैसे ही हैं। जिस उपाय से उन लोगों की बुद्धि शांत हो, वे स्वरूप निर्दोष और मंगलदायक हो, वह मुझे बताइए, मैं वही करूंगा, अन्यथा मैं उनके पास लौटकर नहीं जाऊंगा। हर्षण के यो कहने पर धर्मराज ने उस शुद्ध बुद्धि वाले बालक से कहा, हर्षण, तुम वास्तव में हर्षण ही हो, तुम बहुत ही अच्छे हो, किंतु वे सभी कुल का विस्तार करने वाले नहीं होते। एक ही कोई ऐसा पुत्र होता है जो समूचे कुल को धारण करता है, जो कुल का आधारभूत, पिता माता का प्रिय कारक और पूर्वजों का उद्धार करने वाला है, वही वास्तव में पुत्र है। अन्य जितने हैं वे रोग हैं। हर्षण, तुमने मेरे मन के अनुकूल की बात कही है, यह तुम्हारे नाना भगवान सूर्य को भी पसंद आएगी। अतः तुम गौतमी तट पर जाओ और वहां स्नान करके मन को वश में रखते हुए प्रसन्न चित्त से जगत योनि शांत स्वरूप भगवान विष्णु की स्तुति करो। वे यदि प्रसन्न हो जाएं तो तुम्हारे समस्त मनोरथों को पूर्ण कर देंगे। यह सुनकर हर्षण गौतमी तट पर गया और स्नान आदि से पवित्र हो देवेश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगा। इससे प्रसन्न होकर श्रीहरि ने हर्षण को वरदान दिया, तुम्हारे कुल का कल्याण हो, समस्त अमंगलों की शांति होकर मंगल का विस्तार हो। भद्रम अस्तु कहने से हर्षण के पिता भद्र कहलाएं और माता विष्टि का नाम भद्रा हुआ। तब से वह स्थान भद्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह सब प्रकार के मंगलदायक तथा तीर्थ सेवी पुरुषों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। वहाँ भद्रपति के नाम से प्रसिद्ध होकर साक्षात देवादिदेव भगवान जनार्दन श्री हरि निवास करते हैं, जो मंगल के एकमात्र भंडार हैं। पत त्रितीर्थ रोगों तथा पापों का नाश करने वाला है, उसके स्मरण मात्र से मनुष्य कृत्य हो जाता है। कश्यप के तो पुत्र हुए अरुण और गरुण, उनके कुल में पक्षियों में श्रेष्ठ संपत्ति उत्पा हुए। संपत्ति के छोटे भाई का नाम जटायु था। वे दोनों अपने बल से उन्मत्त और एक दूसरों से लाग डांट रखने वाले थे। एक दिन वे भगवान सूर्य को नमस्कार करने के लिए आकाश में गए। जेहू सूर्य के समीप पहुंचे, दोनों के पंख जल गए और दोनों थककर पर्वत के शिखर पर गिर पड़े। दोनों भाइयों को निश्चेत एवं अचेत होकर गिरा देख अरुण उनके दुख से दुखी हो गए। भगवान सूर्य से बोले, भगवान, ये दोनों पक्षी पृथ्वी पर गिर पड़े हैं, इन्हें आश्वासन दे जिससे इनकी मृत्यु ना हो। तथास्तु कहकर सूर्य ने उनको जीवित कर दिया। गरुड़ भी उनकी अवस्था सुनकर भगवान विष्णु के साथ वहां आए और उन्हें सांत्वना देकर सुख पहुंचाया। तदंतर सब लोग अपने संताप का निवारण करने के लिए गंगा तट पर गए। जटायु, अरुण, संपाति, गरुड़, सूर्य तथा भगवान विष्णु सबने उस प्रचुर पुण्यदायक तीर्थ में प्रवेश किया। वह विष का नाशक तथा संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। साक्षात सूर्य तथा विष्णु गरुड़ और अरुण के साथ वहां गौतमी के तट पर रहते हैं। भगवान शिव का भी उस तीर्थ में निवास है। वहां तीनों देवताओं की उपस्थिति से वह तीर्थ बहुत उत्तम हो गया। जो वहां स्नान करके पवित्र हो उन देवताओं को नमस्कार करता है, वह आदि व्याधि से मुक्त हो परम सौख का भागी होता है। गौतमी के तट पर विप्र तीर्थ भी बहुत विख्यात है। उसे नारायण तीर्थ भी कहते हैं। उसका उपाख्यान आश्चर्य में डालने वाला है। अंतर्वेदी गंगा यमुना के बीच का भूभाग में एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों के पारंगत विद्वान थे। उनके कई पुत्र हुए, जो बड़े विद्वान, गुणवान, रूपवान और दयालु थे। उनमें से जो सबसे छोटे भाई थे, वे अनेक गुणों से संपन्न, शांत, सर्वज्ञ और परम बुद्धिमान थे। उनका नाम आसनदिव था। आसनदिव के पिता उनका विवाह करने के लिए प्रयत्नशील थे। इसी बीच में एक दिन रात को ब्राह्मण कुमार आसनदिव सोए हुए थे। एक दिन उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण नहीं किया था। वे उत्तर ओर से सिरहाना करके सोए थे और उनका चित्त एकाग्र नहीं था। इसलिए इच्छानुसार रूप धारण करने वाली एक क्रूर राक्षसी वहां आई और आसनदिव को उठाकर तुरंत गौतमी के दक्षिण तट पर चली गई। वह ब्राह्मण के साथ इच्छानुसार रूप धारण करके यत्न पूर्वक संधोवापसन करने लगी। वे ही देश्वर द्वार पर नीच बताए गए हैं। वे चंडालों से भी बढ़कर हैं। तुम यहाँ सब लोगों से मुझको अपनी जन्मदायिनी माता बतलाना, नहीं तो अभी तुम्हारा नाश हो जाएगा। द्विश्रेष्ठ, यदि मेरी बात मानते रहोगे तो मैं तुम्हें सुख दूंगी और तुम्हारा जो प्रिय कार्य होगा उसे भी पूर्ण करूंगी। कुछ काल के बाद फिर मैं तुम्हारे देश में, तुम्हारे घर में और तुम्हारे गुरुजनों के पास पहुंचा दूंगी। यह मैं सत्य कहती हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, तुम कौन हो? काम रूपणी राक्षसी ने कहा, मेरा नाम कलांकिनी है।
मैं संसार में प्रसिद्ध हूँ। परिचय पाकर मुनि कुमार आसनदीप का चित्त भय से व्याकुल हो उठा, परंतु राक्षसी ने अनेक प्रकार की शपथ खाकर उन्हें अपना विश्वास दिलाया। तब ब्राह्मण ने कहा, तुमने जो कुछ कहा है मैं वैसा ही करूँगा। तुम्हें जो प्रिय लगेगा वही बात बोलूंगा, वही कार्य करूँगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी ने बुढ़ी होने पर भी मनोहर रूप धारण किया और दिव्य वस्त्र आभूषण से विभूषित होकर ब्राह्मण को अपने साथ ले इधर उधर घूमने लगी। वह सर्वत्र यही कहती कि यह मेरा पुत्र गुणागार है। ब्राह्मण कुमार रूप, सौभाग्य, वय और विद्या से विभूषित थे और यह वृद्धा भी गुणवती दिखाई देती थी, अतः सब लोग उसे ब्राह्मण की माता ही समझते थे। वहाँ किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण ने वस्त्र भूषण से विभूषित अपनी सुंदरी कन्या उस राक्षसी के आगे आसनदीप का ब्याह को दी। ऐसे सुयोग पति को पाकर कन्या ने अपने को कृतार्थ माना, किंतु वे ब्राह्मण अपनी गुणवती पत्नी को देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह पापनी राक्षसी एक दिन मुझे ही खा जाएगी। क्या करूं, कहाँ जाऊं, अथवा किससे यह बात कहूं। मैं भारी कष्ट में पड़ा हूं, कौन मेरी रक्षा करेगा। मेरी यह कल्याणमयी पत्नी गुणवती, रूपवती और नई अवस्था की है, इसे भी वह राक्षसी अकस्मात अपना आहार बना लेगी। इसी बीच में बुढ़िया कहीं चली गई। उस समय अपने पति को दुखित जानकर ब्राह्मण की पतिव्रता पत्नी ने एकांत में विनीत भाव से पूछा, नाथ आप क्यों कष्ट में पड़े हैं, ठीक ठीक बताइए। ब्राह्मण ने सब बातें विस्तार के साथ बता दी। प्रिय मित्र और कुलीन पत्नी से कौन सी बात अकथनीय है। पति की बात सुनकर स्त्री ने कहा, प्राणनाथ जिसका मन अपने वश में नहीं है उसको तो सब कुछ और भय ही है। वह घर में भी निर्भय नहीं है, परंतु जिन्होंने अपने आत्मा पर अधिकार प्राप्त कर लिया उन्हें किससे भय। वह भी गौतमी तट पर, जहाँ कितने ही वैष्णव, विरक्त और विवेकी पुरुष निवास करते हैं। वहाँ स्नान करके पवित्र हो भगवान नारायण की स्तुति कीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण ने गंगा में स्नान किया और गौतमी के तट पर भगवान नारायण का स्तवन आरंभ किया। नाथ आप इस जगत के अंतरात्मा हैं। मुकुंद आप ही इस सृष्टि को संहार करने वाले हैं। अनाथ बंधु नरसिंह आप ही सबके पालक हैं। मुझ दीन की रक्षा क्यों नहीं करते। यह प्रार्थना सुनकर संसार का शोक दूर करने वाले भगवान नारायण ने सहस्त्र अरों वाले तेजोमय सुदर्शन चक्र से उस पापनी राक्षसी को मार डाला और उस ब्राह्मण को अभीष्ट वरदान दे उसे माता पिता के पास पहुंचा दिया। तब से वह स्थान विप्र तीर्थ और नारायण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ स्नान, दान, पूजा आदि करने से मनवांछित फल की सिद्धि होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, चतुष तीर्थ रूप और सौभाग्य देने वाला है। वहाँ भगवान योगेश्वर गौतमी के दक्षिण तट पर निवास करते हैं। भक्तों, आगे की कथा हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। यदि आपको हमारी आषाढ़ मास महात्म्य की कथाएं अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे भक्तों की भक्ति निरंतर बढ़ती रहे। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।